नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। धर्म, राजधर्म, अधर्म और अंधधर्म, क्या मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना? हम आज क्या कर रहे हैं? एक इंसान जो लोगों को हंसाता था, उसने एक वीडियो मैंने देखा, उसमें कहा कि भगवान और इंसान दोनों मिल गए और दोनों ने एक साथ प्रश्न एक दूसरे से पूछा, आपको किसने बनाया? आपको किसने बनाया? भगवान ने इंसान को और इंसान ने भगवान को। दोनों ने एक ही प्रश्न पूछा, आपको किसने बनाया? मैं हमेशा कोई धर्म का विरोधी नहीं हूँ, कोई मजहब का विरोधी नहीं हूँ। आज तक विज्ञान ने कोई भी भगवान, गॉड, उसको ढूंढा नहीं है। आज तक विज्ञान ने सभी प्रकार के जीव में जो शुक्रकोश, अंडकोश, वो कहाँ से कैसे, कहते हैं कि इंसान में पैदा हुआ, लेकिन इंसान में कैसे पैदा होता है? और वो सभी प्रकार के सफ़ेद एक अंडे में जो लिक्विड्स होता है एक ही कलर का होता है, येलो कलर का, वाइट कलर का। फिर इंडा अंडा फूटने से जो निकलता है उसमें कलरिंग, विविध प्रकार के कलर वाले बच्चे कैसे होते हैं? यही ज़मीन है जिस ज़मीन में से अलग अलग पेड़ पौधे, फल फूल अलग अलग कैसे उत्पन्न होती? ज़मीन तो सही सही। यही एक जो मेरे पास मैंने पढ़ा सच्चा, एक खामोशी, ये सच कहानी। पाली जिले का सोजत एक छोटा सा गांव था, जहाँ श्वेतंबर जैन समुदाय का भगवान आदिनाथ का 400 साल पुराना मंदिर था। ये सच कहानी है, आपके लिए एक पैगाम है। इस मंदिर में संग मरमर की बेहतरीन कारीगरी, सोने के शिक्कर और चांदी के दरवाजे थे। हर साल महावीर जयंती पर आरती की बोली 7 लाख रुपए तक पहुंच जाती थी। गांव वाले गर्व से कहते थे, हमारे भगवान सबसे अमीर हैं। उसी कस्बे में 22 साल का विपुल जैन रहता था। उसके पिता पापड़ और बड़ी बेचने वाली एक रेकड़ी चलाते थे। विपुल ने अपनी बी टेक की पूरी कर ली, बी टेक, और जीएटी गेट परीक्षा में 99 परसेंटाइल हासिल किया था। आईआईटी बॉम्बे में एमटेक के लिए उसका एडमिशन कंफर्म हो गया था, लेकिन फीस थी ₹1.2 लाख सालाना थी। उसे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली थी, क्योंकि इतनी सारी रकम रकम कैसे भर सकता था एक पापड़ बेचने वाला इंसान। विपुल के पिता सेठ मोहनलाल जैन के पास गए। मोहनलाल ट्रस्ट के हेड थे और वही हर साल आरती के लिए सबसे ऊंची बोली लगाते थे। सेठ जी, बस 50,000 रुपया का लोन दे दीजिए। सेठ जी, बस 50,000 रुपये का लोन दे दीजिए, मैं इसे ब्याज के साथ लौटा लूँगा। मेरा बेटा खूब मेहनत करेगा और परिवार का नाम रोशन करेगा। मोहनलाल ने सिर हिलाते हुए कहा, ट्रस्ट का पैसा भगवान का है। ट्रस्ट का पैसा भगवान का है, इसका उपयोग केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। और मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है और 15 लाख रुपए की एक नई मूर्ति लाई जा रही है। जरा समझने की कोशिश कीजिए।
उसी रात विपुल सोजत छोड़कर चला गया। उसने अहमदाबाद की एक फैक्ट्री में 12,000 रुपये की नौकरी कर ली। आईआईटी में पढ़ने का उसका सपना वही चकनाचूर हो गया। 5 साल बाद चैत्र 13 2026 सुजत मंदिर में महावीर जन्म कल्याण उत्सव मनाया जा रहा था और आरती के लिए बोली शुरू हो गई। 1 लाख, 2 लाख, मोहनलाल खड़े हो गए। 5 लाख और 1 रुपया। तभी पीछे से एक आवाज आई, 5 लाख और 11,000। सब लोग मुड़कर देखने लगे। विपुल सूट पहने वहाँ खड़ा था। उसके साथ 4 युवतियाँ थी। मोहनलाल चौंक गया। तुम? विपुल ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मैं बोली लगाने नहीं आया हूँ, मैं बस आपसे 2 मिनट का समय मांग रहा हूँ। पूरा जमावड़ा शांत हो गया। विपुल ने माइक हाथ में ले लिया। 5 साल पहले मैं इसी मंदिर में 50,000 रुपये मांगने आया था, मुझे वो नहीं मिले। मैं अंदर से पूरी तरह टूट गया था। तभी अहमदाबाद में मुझे माहेश्वरी समाज की एजुकेशन लोन फाउंडेशन के बारे में पता चला। उन्होंने मुझे बिना ब्याज के 1.5 लाख रुपए दे दिए। बस एक ही शर्त थी, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तुम्हें 2 और बच्चों को पढ़ाना होगा। कंडीशंस देखिए। मैं भी एक शिक्षक हूँ, मैं यही कहता हूँ। आज बच्चों को जंतर मंतर पर दिल्ली में इस देश के पक्ष और मुखिया और नेताओं के सामने क्यों जंतर मंतर पर आकर आवाज उठानी पड़ी? ये अनपढ़ लोग सत्ता में बैठ गए। ये सभी तो अंगूठा छाप लोग आज देश में सत्ता में बिठा दिए गए हैं। हम डिक्टेटोरियल लोकशाही की ओर जा रहे हैं, जहाँ व्यक्ति की पूजा जिस देश में कभी होनी नहीं चाहिए, आज हम व्यक्ति पूजा में समर्पित हो गए हैं। तब देश को जागना होगा, युवाओं को, जैन जी को जागना होगा, जैसे नेपाल में हुआ। मैंने बार बार कहता हूँ, सिलोन में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, अभी भारत आ गया है, क्योंकि सत्ता में बैठे अहंकारी लोग, आज उसका अहंकार आसमान तक छू गया है। तुम भ्रष्ट रास्ते से अगर सत्ता प्राप्त करेंगे, लोकशाही को कुचल देंगे, तब जब अधर्म होता है, तब तक भगवान अपना स्वरूप युवाओं के द्वारा खड़ा कर देता है। यही आवाज़ अगर आप सुन नहीं पाएंगे, आपको सत्ता से उतर जाना चाहिए। यही आज का तो वो उन्होंने मुझे बिना ब्याज के 1.5 लाख रुपये दे दिए। बस एक ही शर्त थी, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तुम्हें 2 और बच्चों को पढ़ाना होगा। मैंने अपनी आईआईटी की पढ़ाई पूरी की। कैंपस प्लेसमेंट के जरिए मुझे 28 लाख रुपए का पैकेज मिला। आज मैं बेंगलुरु में हूँ। मेरे साथ खड़े इन 4 बच्चों को देखिए। रेखा, जिसके पिता हमारे मंदिर में सफाई का काम करते हैं। रमेश, जिसकी माँ विधवा हैं और लोगों के घरों में बर्तन धोती हैं। मैंने उन दोनों के लिए सीएटी एंट्रेंस एग्ज़ाम की कोचिंग का इंतज़ाम किया। आज रेखा आईआईएम अहमदाबाद में है और रमेश आईआईएम कलकत्ता में है। सभा में सन्नाटा छा गया। भूपुल रुके नहीं। श्वेतंबर परंपरा ने हमें अपरिग्रह सिखाया है, आवश्यकता से अधिक संचय न करना। इसने हमें अनेकोन्तवाद सिखाया है, सभी के दृष्टिकोण को समझना। भगवान महावीर ने सत्य की खोज में अपना राज्य त्याग दिया। उन्होंने महल नहीं बनवाया, उन्होंने घोषणा की कि जीव दया, सभी प्राणियों के प्रति करुणा सर्वोच्च धर्म है। तो अब बताइए सेठ जी, क्या भगवान 15 लाख रुपये की मूर्ति से अधिक प्रसन्न होंगे या रेखा के आईआईएम जाने से? क्या रमेश की किताबों पर खर्च किए गए पैसों से ज़्यादा पवित्र वो घी है जो सोने के कलश पर चढ़ाया जाता है? मोहनलाल ने नजरें झुका ली।
विपुल ने अपनी जेब से एक चेक निकाला। मैं मंदिर में 5,11,000 की बोली नहीं लगा रहा हूँ। आज हम पांचों मिलकर 16 सितंबर शिक्षा कोर्स शुरू कर रहे हैं और मेरा योगदान पहला है। इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। बस एक वादा है कि जिसे यह कोर्स मिलेगा वो भविष्य में 2 और लोगों की मदद करेगा। अग्रवाल समाज अस्पताल बनाता है। माहेश्वरी समाज स्टार्टअप के लिए फंडिंग देता है। राजपुरोहित समाज यूपीएससी की कोचिंग क्लास चलाता है। सिरवी समाज लॉजिस्टिक्स हब बना रहे हैं। तो फिर हम जैन, जिसका मूल सिद्धांत जियो और जीने दो है, अपनी दौलत सिर्फ पत्थर की मूर्तियों पर क्यों बर्बाद करते हैं। मैं आरती के लिए बोली लगाने की प्रथा के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जब हमारे ही समाज का कोई बच्चा स्कूल की फीस न भर पाने के कारण रोता है और हम लाखों की मूर्तियाँ बनवाते हैं, तो यह धर्म नहीं, सिर्फ दिखावा है। तीर्थंकरों ने हमें त्याग का गुण सिखाया था, न कि दौलत जमा करने का। मीटिंग में सबसे पहले चौधरी समाज साहब ने हाथ उठाया। वे सिरवी समाज के अध्यक्ष थे। बोल, बेटा, मैं इस फंड में 2 लाख रुपये का योगदान दे रहा हूँ। मेरा पोता भी तुम्हारी तरह आईआईटी में ही पढ़ता है। फिर महेश्वरी समाज के एक व्यापारी ने कहा, हमारे कॉमर्स कॉलेज में जैन छात्रों को 50% स्कॉलरशिप दी जाएगी। मोहनलाल खड़े हुए, उनकी आंखें नम थीं। अपनी 70 साल की जिंदगी में पहली बार मंच पर कदम रखते हुए वे लड़खड़ाए। विपुल, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। 40 सालों से मैं बोलियां लगाता रहा, यह मानते हुए कि मैं पुण्य कमा रहा हूँ, लेकिन असली नेकी आपके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। उन्होंने माइक संभाला। आज से 16 सितंबर ट्रस्ट का 60% फंड शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए और 40% मंदिर के रख रखाव के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और हाँ, आज जैन लोन फाउंडेशन की शुरुआत हो रही है। पहला लोन रेखा की छोटी बहन को उसके एमबीबीएस की फीस के लिए दिया जा रहा है। पूरी सभा तालियां भी बजाते हुए खड़ी हो गई। घंटियों की गूंज के बीच एक नई आरती शुरू हो गई थी, आत्मनिर्भरता की आरती। सोचे 6 महीने बाद मंदिर तो वैसा ही था, लेकिन अब उसके पीछे महावीर कोचिंग सेंटर चल रहा था। वहाँ 80% बच्चे मुफ्त में पढ़ रहे थे। 12 छात्र पहले ही नीट और जी की परीक्षा पास कर चुके थे। ट्रस्ट ने 3 परिवारों को बिजनेस के लिए लोन दिया था, एक पापड़ फैक्ट्री, एक केमिकल यूनिट और एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म के लिए। दिवाली पर मोहनलाल ने घोषणा की, इस साल आरती के लिए कोई बोली नहीं लगेगी। इसके बजाय बोली इस बात के लिए लगेगी कि कौन कितने बच्चों को पढ़ाएगा और कौन कितने लोगों को रोजगार देगा। विपुल दिवाली के लिए सोजत पहुंचा। मंदिर में एक नई संगमरमर की पट्टिका स्थापित की गई थी, जिस पर यह लिखा था, सोजत सितंबर शिक्षा कोर्स, 1.2 करोड़ लाभार्थी, 47 विद्यार्थी। मोहनलाल ने विपुल को गले लगाया और कहा, पुत्र, तुमने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर मूर्ति में नहीं बल्कि जरूरतमंदों की सहायता करने में निवास करते हैं। वर्षों तक हमने ईश्वर को स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान रखा, लेकिन तुमने उन्हें बच्चों की पुस्तकों के पन्नों में स्थापित कर दिया। सितंबर जैनियों के दृष्टिकोण से सितंबर आगमनों दान के 4 प्रकार बताए गए हैं, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और अभय दान। इस संदर्भ में ज्ञान का दान सर्वोच्च दान माना गया है। भगवान महावीर स्वयं एक राजकुमार थे। उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने महल, हीरे और सेनाओं का त्याग कर दिया था। आज जब हम लाखों की बोली लगाकर अपने क्षणिक अहंकार को संतुष्ट करते हैं, तो हम महावीर के अपरिग्रह व्रत के विपरीत कार्य करते हैं। मंदिर बनाना गलत नहीं है, लेकिन उस मंदिर के बाहर खड़ा भूखा, बेरोजगार या अशिक्षित जैन युवक मंदिर के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर से नहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सच्चा धर्म दीवारों में को सोने से सजाने में नहीं है, यह व्यक्ति के भविष्य को रोशन करने में है। क्योंकि अंत में तीर्थंकर भी पूछेंगे, मैंने जो मार्ग दिखाया उस पर चल कर तुमने कितने जीवन को उत्थान किया। इसलिए चुनाव हमारा है। क्या हम पत्थरों की पूजा करना चाहते हैं या भविष्य को आकार देना चाहते हैं? क्या हम आरती करने के अधिकार के लिए बोली लगाना चाहते हैं या आत्मनिर्भर
ताकि नींव रखना चाहते हैं, उसका उत्तर मंदिर की घंटियों की ध्वनि में नहीं, बल्कि एक बच्चे की आनंदमयी हंसी में निहित है। आज हमारे अपने समुदाय में कई ऐसे परिवार हैं जो भारी भरकम अस्पताल के बिलों का भुगतान करने में असमर्थ हैं। उन्हें चिकित्सा उपचार के लिए अपने गहने बेचने को मजबूर होना पड़ता है। इतना ही नहीं, उन्हें अपने प्यारे घर भी बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। यह सचमुच दिल दहला देने वाला है। लोग खुशी खुशी लाखों या करोड़ों रुपए दान कर देते हैं ताकि मंदिरों में उनके नाम की पट्टियां लगाई जा सके, लेकिन जब समाज में किसी ज़रूरियातमंद की जान बचाने या उससे आर्थिक रूप से सहारा देने की बात आती है तो उस सब के सब पीछे हट जाते हैं। सच्चा धर्म पट्टी का ऊपर अपना नाम खुदवाने में नहीं है, बल्कि किसी के आंसू पोंछने और उसके चेहरे पर मुस्कान लाने में है। यह मामला न केवल जैन समुदाय पर बल्कि हर समुदाय और पंथ पर लागू होता है और उसकी शुरुआत हमें करनी होगी। यही आज का पैगाम दुनिया में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए। हमें राम मंदिर की ज़रूरत नहीं है, हमें राम विद्यालय की ज़रूरत है, हम राम हॉस्पिटल की ज़रूरत है। जब देश के मुखियाई मंदिरों की घंटियां बजाने में अपना समय व्यर्थ करता हो तो इस देश की प्रजा, इस देश का युवा कैसे काम कर सकता है, कैसे पढ़ सकता है? यही आज का पैगाम।